होना है कि अश्क रोकना जान का वबाल होना है। कैसे मरते हैं सरमा मामा? क्या हो जाता है कि मर जाते हैं? बेटा, अल्लाह ताला को जो लोग बहुत पसंद होते हैं ना, वो उनको अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन मरते कैसे हैं सरमा मामा? क्या दिल बंद हो जाता है या सांसें रुक जाती हैं? बताए ना सरमा मामा, बताए ना। हमजा बेटा, आप ये सारी बातें क्यों सोच रहे हो? हाँ, मुझे मामा की बहुत याद आ रही है। वो क्यों चली गई, वो क्यों मर गई? बताए ना सरमा मामा। हमजा बेटा, आपकी मम्मा को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया है ताकि वो आसमान में जाकर रहे और हम सबकी हेल्प करे। मैं, अदनान, बाबा और दादी है ना आपके पास। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप सच बोल रही हैं? जिन्हें अल्लाह ताला पसंद करते हैं उन्हें वो अपने पास बुला लेते हैं। हाँ हमजा, मैं सच कह रही हूँ। सरमा मामा बहुत अच्छी है। क्या अल्लाह ताला आपको भी अपने पास बुला लेंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा? वो लोग फिर मुझे मारेंगे, वो बैड अंकल भी मुझे मारेंगे। हमजा बेटा, कुछ नहीं होगा आपको। कोई बैड अंकल नहीं आएंगे, आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगे। आप प्लीज परेशान मत हो। डरने की कोई बात नहीं है। आ जाओ। या अल्लाह, तू मेरी नेहा को माफ कर देना। मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी जो उसने इतना संगीन कदम उठाया। मैंने सारी जिंदगी उससे मोहब्बत की। काश मैं उसकी बात उस दिन सुन लेती और उसे मैं अपनी मोहब्बत की आंचल में छुपा लेती। सारा कसूर मेरा है। अम्मी, प्लीज संभालें खुद को। इस तरह तो आप रो रो कर खुद को बीमार कर लेंगे। हम सबको आपकी जरूरत है। इस घर को आपकी जरूरत है, हमजा को आपकी जरूरत है। प्लीज संभालें खुद को। अदनान, नेहा ने ऐसा क्यों किया? उसने खुद को बेदर्दी से क्यों मारा? अम्मी, काश नेहा ने अपनी जिंदगी में आपकी मोहब्बत को समझा होता। वो हमेशा चमकती चीज के पीछे भागी और उसी दौड़ में वो लड़खड़ा गई और मुंह के बल गिरी। अदनान, वो बहुत शर्मिंदा थी, वो बहुत रो रही थी।
और मैंने सारी जिंदगी उससे इतनी मोहब्बत की, और जब उसने मुझसे पनाह मांगी, मैंने अपने घर के सारे दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए। आपने कुछ नहीं किया अम्मी, कुछ भी नहीं किया आपने। आपका कोई कसूर नहीं है। नहीं अदनान, सारा कसूर मेरा था। मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैंने उसकी एक बात न सुनी, वो रोती रही। मैंने सारी जिंदगी उससे इतनी मोहब्बत की। मेरी ममता कहाँ चली गई थी? मैं इतनी सख्त क्यों हो गई? मैं चाहती तो मैं उसे माफ भी कर देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अम्मी प्लीज, अम्मी वो जिन रास्तों पर चल रही थी वो रास्ता तारीक था। हम सबने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, मगर वो अपनी अना की तारीकियों में कहीं खो गई। हमजा का क्या होगा? उसके मासूम ज़हन पे कितना असर होगा? कैसे संभलेगा? हमजा का ख्याल हम सबको मिलकर रखना है ना अम्मी, और उसके लिए आपको खुद को संभालना होगा। अगर आप इस तरह से कमजोर पड़ गई तो फिर हमजा भी कमजोर पड़ जाएगा। हमजा है कहाँ? वो नजर नहीं आ रहा। वो समरा उसके पास है। अच्छा ठीक है, आज रात को मैं हमजा के साथ ही सोऊंगी। ठीक है। अदनान, हमजा बहुत डिस्टर्ब हुआ है। उसके मासूम ज़हन में जो सवालात जन्म ले रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। क्यों? ऐसा क्या कहा हमजा ने? वो मुझसे मुस्तकिल यही सवालात करता रहता है कि समरा मामा मरते कैसे हैं, मामा मुझे छोड़ के क्यों चली गई, आप लोग भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। पता नहीं शामिर ने क्या किया होगा उसके साथ, कहाँ लेके गए होंगे, उसके मासूम ज़हन पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। शामिर एक बहुत ही खौफनाक हकीकत है उसकी जिंदगी में। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अम्मी खुद को नेहा की मौत का जिम्मेदार समझ रही है। हमजा की एक अजीब हालत है, कैसे ठीक होगा ये सब? अम्मी खुद को नेहा की मौत का जिम्मेदार समझती है, लेकिन क्यों? अम्मी ने जितना नेहा के लिए किया है, दुनिया में शायद ही कोई किसी के लिए इतना कर सकता है। यही बात तो मैं अम्मी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं है। 1 महीना हो गया नेहा की डेथ। शादी के इन 6 सालों में हमें सिर्फ दुख मिला। अदनान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी
जब से उनका पॉलिटिकल करियर ख़राब हो गया तब से वो लोग परमानेंटली कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं। तुम तो समझ सकती हो ना उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में कितनी मेहनत की थी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम और अयान उनके साथ कांटेक्ट में तो हो ना? हाँ यार, हमारी बात होती है। इनफैक्ट कुछ मंथ्स पहले ही वो अमेरिका आए थे हमसे मिलने के लिए, और आंटी और अंकल ने मुझे सॉरी भी करा था। अच्छा, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। मैंने तो उन्हें कह दिया कि मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि औरत का घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। चाहे जैसे भी हालातों गुजारा करना ही पड़ता है। दुखों की रात एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होती है और सुबह का सवेरा ज़रूर होता है। वाह, मेरी बहन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गई है। हालात इंसान को बड़ा बना देते हैं समरा। लेकिन अब तो तुम खुश हो ना अपनी फैमिली के साथ? मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमजा कहाँ है? मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। वो भी तुम्हें बहुत मिस करता है, बाहर खेलने के लिए गया हुआ है। एनीवेज, मेरी तरफ से अयान को सलाम किया ना, मुझे ज़रा बाहर जाना है, बाद में बात होगी। ज़रूर, और अपना बहुत ख्याल रखना और सबको मेरा सलाम देना। अल्लाह हाफिज़। बाय। क्या हुआ हमजा बेटा? बाहर दरवाजे में बैड अंकल है। मैंने आपको समझाया था ना, बैड अंकल यहाँ कभी नहीं आएंगे। मामा हम कहाँ जा रहे हैं? आपको अभी बताती हूँ, फिर पता चल जाएगा। आओ चल। क्या नाम है बेटा आपका? मैं आपकी दोस्त हूँ, हमसे डर है नहीं। आपके बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हैं अंदर आपके लिए। मामा मैं अपनी मामा को कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगा।